नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा रोहतक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत को एक अपनी बात रखी। उन्होंने देश पर बढ़ रहे कर्ज को लेकर कहा कि कर्ज लेना देना बुरी बात नहीं है। देश के विकास के लिए कर्ज लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं। देश की अर्थव्यवस्था व व्यवस्था पूरी तरह से सुदृढ़ है। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार है। अगर रणनीति के तहत उसे निकाल दें तो डॉलर भी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान को लेकर कहा कि भारत के लोकतंत्र को खतरा 1975 में था। राहुल गांधी ना तो खुद गंभीर है, ना उनकी बात को कोई गंभीरता से लेता है। जो आदमी विदेश की धरती पर जाकर देश के सम्मान के खिलाफ बात करता हो, उसकी राष्ट्रीयता पर सवाल उठता है। रामचंद्र ने कहा, विपक्ष का नेता दूसरे देश में जाकर देश के खिलाफ बात करता है तो उनकी मानसिकता कमजोर है। अपनी मानसिक कमजोरी को छिपाने के लिए वो विदेश जाकर इस तरह का बयानबाजी करते हैं, ये ठीक नहीं। कांग्रेस द्वारा ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनने पर कहा कि वो कोई ओबीसी चेहरा नहीं है, ना होना किसी ओबीसी के आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने ओबीसी से कोई मतलब नहीं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कभी ओबीसी में नहीं रही। इसके साथ ही उन्होंने विजेंद्र सिंह को पूरा मान सम्मान देने का काम किया। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। परिवार के तीनों लोगों को पद दे दिए। विजेंद्र सिंह को सांसद बनाया, उनकी मां और पिता को राज्यसभा सांसद बनाकर केंद्र में मंत्री बनाया। उसके बाद भी बाहर जाकर यात्रा निकालकर केवल वो बगावत करके कांग्रेस में नए और अब यात्रा निकाल रहे हैं। तो परिचय आपका सबके सबका आपके सामने दिया जा चुका है। मैं सभी अपने पत्रकार छायाकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। दशहरे के बाद की बधाई है ये, क्योंकि दशहरे के दिन तो हमको प्रोग्राम नहीं कर सके थे, तो सबको बधाई है। आज का विषय जो है आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, ये जो विषय हमारे हैं इनके ऊपर आज हम आपके बीच में बातचीत करेंगे। दरअसल भारतवर्ष एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था और भारत का एक गांव जो है ना, वो संपूर्ण राष्ट्र के रूप में काम करता था। हर एक गांव आत्मनिर्भर था। गांव में किसान अन्न उत्पादन कर रहा है, कारपेंटर उसके लिए लकड़ी के जो जुताई की जो चीजें होती हैं, बैलगाड़ी है, हल है, वो बना के दे रहा है। लोहार उसको कटाई की चीजें दे रहा है, चाहे दराती है, चाहे कस्सी है, खुदाई की चीजें बना के दे रहा है। जुलाहा उसके लिए गांव में कपड़ा बन रहा है। रंगरेज गांव में ही कपड़ा रंग रहा है। गांव का दर्जी कपड़े की सिलाई कर रहा है। गांव में चमार उसको जूते बना के दे रहा है। गांव का दर्जी उसके लिए कपड़े की सिलाई कर रहा है। गांव के जो दूसरे लोग, जिनको आज की भाषा में हम शूद्र कह देते हैं, लेकिन मैं इनको सेवक कहूंगा, वो पूरे गांव की सेवा और साफ सफाई का काम कर रहे हैं। और गांव का जो धीमर है, जिसको धीमर या मल्लाह या निषाद भी बोलते हैं, वो पानी का इंतजाम पूरे गांव के लिए कर रहा है। कुएं की स्वच्छता रखना, वहां पर नेजू बाल्टी का प्रबंध रखना, वो सारी उसकी जिम्मेदारी है। और प्रत्येक गांव के तालाब की भी खुदाई कोई नरेगा मनरेगा नहीं था। जब भी जेठ का महीना, गर्मी का महीना आता, तालाब सूख जाते, तो खुद गांव अपने अपने घर की जिम्मेदारी लगा के अपने अपने जिम्मे कितने गड्ढे खोदने आते हैं, उनके जिम्मेवारी के साथ उनकी खुदाई करके हर गांव का तालाब स्वच्छ रहता था, हर कुआं स्वच्छ रहता था, हर घर के अंदर अनाज रहता था। भारत की एक स्वायत्त शासी अर्थव्यवस्था, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, समाज द्वारा शासित स्वायत्त अर्थव्यवस्था, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में कहा जाता है। हर वर्ग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए आत्मनिर्भर था, जिसको हम आत्मनिर्भर भारत की संज्ञा देते हैं। लेकिन बीच के कालखंड में जो गुलामी का दौर आया, उस दौर के अंदर विशेष तौर पर अंग्रेजों के समय में उन्होंने केवल भारत की संपत्ति को नहीं लूटा, संपत्ति के साधनों को लूटा और विदेश की चीजें यहाँ से कच्चा माल ले जाके और ब्रिटेन में जाके ब्रिटेन के कारखाने से वो चीज बन के हिंदुस्तान में आने लग गई। इस मर्म को बहुत कम लोगों ने समझा। महात्मा गांधी इस मर्म को समझते थे, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी इस मर्म को समझते थे कि ये जो योजना है अंग्रेजों की, यहाँ से कच्चा माल ले जाकर बाहर से उसका निर्माण करके जो देश में जो ये चीज भेजते हैं, ये एक समय ऐसा आएगा
जब भारत का तमाम शिल्पकार, तमाम दस्तकार निहत्था हो जाएगा और भारत विदेशी चीजों के ऊपर निर्भर हो जाएगा। ये चीज आजादी के बाद जो परिवर्तन आना चाहिए था इस अर्थव्यवस्था में, वो परिवर्तन नहीं आया। और उस समय के पहले प्रधानमंत्री ने भारत की जो विकास की जो तस्वीर देखी, बड़े उद्योगों को बढ़ावा देकर और आयात को बढ़ावा देकर उसके अंदर भारत की तस्वीर देखी, आर्थिक उत्थान की, जो नीति भारत के लिए बहुत ही आत्मघाती सिद्ध हुई। उसके बाद लोगों के अंदर एक चलन आ गया कि अगर ये चीज इंपोर्टेड है तो बहुत अच्छी होगी, और लोगों में ये आ गया कि ये इंपोर्टेड चीज है। बीच में मैं विशेष तौर पर एक बात कहना चाहूंगा, हमारे देश में स्वदेशी उत्पादन में फिर भी कोई कमी नहीं थी, भारत के शिल्पकारों में योग्यता की कोई कमी नहीं थी, भारत के व्यवसायियों में भी देश को ऊपर उठाने की एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। लेकिन साम्यवादी लोगों ने इस देश को जितना नुकसान पहुंचाया उतना किसी ने भी नहीं पहुंचाया होगा। हम उदाहरण दे सकते हैं, रोहतक के अंदर मोहन स्पिनिंग मिल थी जिसके अंदर 10,000 लोग काम करते थे, दिन और रात 3-3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें चलती थी, और जिसका धागा वर्ल्ड क्लास का धागा था। लेकिन जो साम्यवादी लोग थे हथौड़ा दराती लेके और वहां पर हड़ताल पर हड़ताल, हड़ताल पर हड़ताल, हड़ताल पर हड़ताल, और वो मिल बंद हो गई। तो ये थी आज की अहम खबर, बहुत अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।